एपिसोड के स्टार्टिंग में क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों को गर्मी लग रही होती है। तो सोहे और रिंतारो दोनों एक साथ फैकल्टी रूम जा रहे होते हैं एसी को चालू करवाने के लिए। चलते हुए सोहे को याद आता है इस महीने स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है, तो एक खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में इनके टीचर बोलते हैं तुम्हें पता तो है ना, तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते। ये सुन के सोहे थोड़ा सा शॉक हो जाता है और उसका रिएक्शन ऐसा होता है। फिर ये कहता है कि सिर्फ हम दोनों ही क्यों। तो टीचर कहते हैं कि जो भी मिड टर्म एग्जाम में फेल होंगे वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्ट नहीं ले सकते और उसे दोबारा एग्जाम देना होगा। तो ये कहता है कि अभी तो हमें रिजल्ट पता ही नहीं चला है। टीचर बोलते हैं क्या तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है। तो ये मना करता है। तो ये टीचर से कहता है अगर हम अपना बेस्ट दे तो प्लीज हमें रिवॉर्ड देना। टीचर कहता है अगर तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीते तो मैं तुम्हें आइसक्रीम ला के दूंगा, और ये मान जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन में इसे टेंशन हो रही होती है कि इतनी पढ़ाई कैसे करेगा, क्योंकि ये 10 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा होता है। साकू बोलता है कि तुम होपलेस हो। सोहे उससे हेल्प मांगता है और उसे पढ़ाने के लिए कहता है, पर साकू उन्हें मना कर देता है क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके पढ़ाने के बाद ये दोनों फेल ही हुए थे। आया तो रिंतारो से पूछता है कि रिंतारो तुमने क्या करने का सोचा है। तो ये उसे पढ़ाने को ले कहता है, लेकिन इसके पास भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो ये मना करता है और साकू से हेल्प लेने के लिए कहता है। सोहे साकू से कहता है कि तुम हमें स्पोर्ट्स फेस्टिवल से दूर रखने के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो ना, तो ठीक है हम तुम्हारे बिना ही ये कर लेंगे। साकू कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और फिर ये लड़ने लगते हैं। रिंतारो की मम का मैसेज आता है। वो कहती है कि आज डिस्काउंट डे है तो तुम कारुको को इनवाइट कर लो। रिंतारो सोचता है कि कारुको को स्टोर पर आए हुए काफी टाइम हो गया है। क्लास के दौरान रिंतारो यही सोच रहा होता है कि इसे कारुको को टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं, बट लास्ट में वो कर ही देता है। और बहुत देर रिप्लाई का वेट करने के बाद ये सोचता है कि क्यों में फोन यूज करना अलाउड भी है या नहीं। तभी कारुको का उसे ही रिप्लाई आता है जिसमें उसने लिखा होता है कि सॉरी मैं इस महीने बिजी हूँ तो मैं स्टोर पे नहीं आ पाऊंगी। ये देख के ये सोचता है कि मैं डिसअपॉइंट क्यों हो रहा हूँ। तभी सोहे यहाँ पर आता है और इसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी चलने को कहता है, लेकिन यहाँ पर पहुंच के सोहे कहता है कि मुझसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। रिंतारो कहता है शायद हमें राजसुजाका की हेल्प लेनी चाहिए, वही है जिसने हमें लास्ट ईयर भी हेल्प की थी। सोहे कहता है कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि उसका इतना करने के बावजूद भी हम फेल हो गए। फिर रिंतारो उससे कहता है कि साकू बस अनइंटरेस्टेड होने का नाटक कर रहा है और उसे भी स्पोर्ट्स डे का इंतजार है। तो फिर सोहे डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाके उससे माफी मांगेगा और उसे भी यहाँ पर साथ में लेकर आएगा। कुछ देर बाद यहाँ पर दो लड़कियां खाली सीट ढूंढ रही होती है। रिंतारो उन्हें देखता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। ये लड़कियां सोचती है क्या ये सीट उसने हमारे लिए छोड़ी, हम थैंक यू भी नहीं बोल पाए। जब ये यहाँ से जा रहा होता है और उसे वहाँ पे आवाज आती है कोई कारुको का नाम ले रहा होता है, तो ये देखने जाता है। यहाँ पर कारुको बढ़ रही होती है। तो ये सोचता है कि एग्जाम के लिए पढ़ने में बिजी है। कारुको डूडल्स बना रही होती है और ये हंस रहे होते हैं। इसे ऐसा इनफॉर्मली बोलते देख काफी रिफ्रेशिंग लग रहा है। ये लड़की कारुको से बोलती है वैसे ऑफ कोर्स तुम क्लास में टॉप आने के लिए काफी मेहनत करती होगी, लेकिन कभी कभी तुम्हें आराम भी कर लेना चाहिए। कारुको कहती है लेकिन हार्ड वर्क करना मेरा ही डिसीजन था। और इनकी बातें सुनने के बाद रिंतारो यहाँ से चला जाता है और फिर बाहर बैठ के सोच रहा होता है वागोरी बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि किक्यो में होने के बावजूद वो टॉप में है और मैं इडियट स्कूल चिदोरी में होने के बावजूद सबसे बॉटम में हूँ। फिर ये सोचता है नात्सुजावा के पढ़ाने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ था, क्या मेरा कुछ हो सकता है। तभी यहाँ पर ये आ जाती है और कहती है क्या तुम सो रहे थे। ये इसे ऐसे देखकर हैरान हो जाता है, मुझे लगा कि तुम अभी तक अंदर थी। तो ये बोलती है कि मुझे पता था कि वो तुम ही होगे रिंतारो। इसने रिंतारो को बाहर जाते हुए देखा था, इसलिए ये बाहर चेक करने के लिए आई होती है। ये कहती है कि इसे भूख लग रही है और साथ में लंच लाई होती है। तो रिंतारो उसे बैठने के लिए कहता है कि शॉप पर ना आ पाने पर सॉरी कहती है और कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं जरूर आऊंगी, तब तक मैं पार्ट टाइम जॉब से पैसे भी जमा कर लूंगी। रिंतारो कहता है कि अमीर होने के बावजूद भी पार्ट टाइम जॉब। तो ये हंसते हुए कहती है कि तुमने मेरी क्या इमेज बना रखी है, मैं अमीर नहीं हूँ। स्कॉलरशिप की मदद से मैं किकियो में आई हूँ, इसीलिए मैं अपने ग्रेड्स कम नहीं होने दे सकती, लेकिन आजकल एग्जाम की वजह से काफी ज्यादा पढ़ रही हूँ, इस वजह से मुझे काफी नींद आती है, इसीलिए मैं खुद को पिंच करते रहती हूँ ताकि क्लास में नींद ना आए। फिर ये बताती है कि इसकी रिक्वेस्ट पे उसके फादर ने उसे किकियो ज्वाइन करने की परमिशन दी थी, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी वो वेस्ट नहीं करना चाहती। रिंतारो को रियलाइज होता है कि ये बाकियों की तरह कारुको को जज कर रहा था। ये बोलता है वागोरी क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो, अगर मैं मिड टर्म में फेल हो गया तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, इस बार मैं सच में फेल नहीं होना चाहता। जब भी तुम फ्री हो मुझे चलेगा। पर ये कहता है कि शायद तुम फ्री ना हो। ये कहती है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी वहाँ पर इस लड़की को कारुको की आवाज आती है। तो ये इनके पास आती है जहाँ पे कारुको रिंतारो से कह रही होती है मेरी एक फ्रेंड कन्वीनियंस स्टोर गई है और शायद वो वापस आ गई होगी, तो अब मुझे जाना चाहिए। फिर ये लड़की यहाँ पर आके कहती है कि कारुको ये लड़का कौन है। रिंतारो उसे देखकर सोचता है कि ये कितनी कूल है, चाहे फॉरेनर है। ये लड़की कहती है क्या तुम चिदोरी से हो। तो ये उसे हाँ कहता है। तो ये उसे कारुको से दूर रहने को कहती है। तो कारुको उसे कहती है सुबारू रुको। तो ये कहती है कि चिंता मत करो कारुको, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो ये उसे कहती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने को नहीं कहा। तभी यहाँ पर रिंतारो के दोस्त भी आ जाते हैं। तो ये कहता है तो तुम किक्यो के हो ना, रिंतारो के साथ तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुबारू कहती है कारुको यहाँ से चलो, इन जैसे लोगों के साथ टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। सोहे कारुको को देखकर कहता है तुम्हें मैंने शायद कहीं देखा है। रिंतारो उसका हाथ पकड़ लेता है
और सुबारू कारुको को पकड़कर कहती है कारुको से दूर रहो। सोहे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला था। रिंतारो सॉरी कहता है और मन में सोचता है मेरी बॉडी खुद ही मूव हो गई थी, ओसामी तो बस नजदीक आ रहा था, पर क्यों? सुबारू कारुको को यहाँ से ले जाते हुए कहती है तभी मैंने तुमसे चिदोरी से दूर रहने के लिए कहा था। साकू बोलता है क्या तुम ऑलरेडी वो सवाल भूल गई जो तुम्हें कुछ सेकंड पहले पूछा गया था? जितना मैंने सोचा था किक्यो के लोग उससे भी ज्यादा स्लो हैं। सुबारू कहती है क्या तुम ये कारुको के लिए भी कहते हो? तो ये कहता है कि क्या पता, खुद का ब्रेन यूज करो, या शायद तुम्हें उसकी कमी है। फिर ये उसके हेयर कलर पर बोलता है क्या किक्यो ये सब अलाउ करता है? लगता है वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहते। मिस लिटिल प्रिंसेस कारुको कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन रेंतारो कहता है नात्सुदामा तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, तुम यूजुअली ऐसी चीजें नहीं करते। फिर रेंतारो बताता है कि कारुको वही लड़की है जो कि गेट पर उस दिन वेट कर रही थी। तो फिर बोलता है कि वो उसे लाइब्रेरी में मिल गई थी, तो उस दिन डराने के लिए वो बस उससे माफी मांग रहा था। आया तो सोहे से कहता है कि उस दिन लड़की को डराने वाले तो तुम थे ना। सोहे कारुको के सामने आके उस दिन के लिए माफी मांगता है। कारुको भी ऐसे चिदोरी पर आकर ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए माफी मांगती है, जिस पर सुबारू कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, लोग हमें देख रहे होंगे। कारुको इसे भी माफी मांगने के लिए कहती है, पर वो उसे लेकर यहाँ से चली जाती है और कारुको भी इसे सॉरी कहकर यहाँ से चली जाती है। ये लोग कारुको से मिलने के बाद किक्यो के लोगों की पर्सनालिटी के बारे में सोच के कंफ्यूज हो रहे होते हैं। सोहे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि कोई है जिसने अभी तक माफी नहीं मांगी? आया तो कहता है ये तुमने हमारे लिए किया ना। सोहे इसका नाम अजीब तरह से लेता है, तो ये बोलता है कि तुम्हारा फॉल्ट है कि तुमने उन्हें अपना मजाक बनाने दिया। सोहे बोलता है क्या तुम कभी सच नहीं बोल सकते? फिर ये फैमिली रेस्टोरेंट में जाके पढ़ने की बात करते हैं। दूसरी तरफ कारुको सुबारू से कह रही होती है कि तुम बॉयज के साथ अच्छी नहीं हो, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ये कहती है कारुको तुमने उनसे माफी क्यों मांगी? वो लोग सबको बिना सोचे समझे हर्ट करते हैं, मैं इन इडियट से परेशान हो गई हूँ, और स्पेशली चिदोरी। फिर ये कारुको से कहती है तुमने उस ब्रॉन्ड लड़के से बात की थी ना, वो कैसा है? तो ये कहती है कि वो बहुत काइंड पर्सन है और मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग भी बुरे होंगे। नेक्स्ट सीन में रेंतारो साकू का पराया हुआ समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी इसे कारुको का कॉल आता है। रेंतारो सोचता है कि इसकी आवाज अभी हाई लग रही है। कारुको ने इसे आज के लिए माफी मांगने के लिए कॉल किया होता है और वो कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड काइंड है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये सच है, मैं आज के उसके रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती हूँ। रेंतारो भी अपने फ्रेंड्स के बिहाफ पर सॉरी कहता है। तो ये कहती है आज तुम काफी कूल लग रहे थे। ये सुनकर ये ब्लश करता है और सोचता है वागोरी से बात करते हुए मुझे आजकल कुछ अजीब लग रहा है। कारुको उसे सैटरडे के लिए पढ़ने के लिए आने के लिए कहती है और फिर कहती है कि सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो रही हूँ। रेंतारो कहता है तो मुझे पोलाइटली क्यों बात करती हो? तो ये बोलती है कि वो सिर्फ एक कस्टमर है, तो उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और ये सुनकर रेंतारो को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगा था कि ये अब क्लोज हो गए हैं। कारुको बोलती है तो ठीक है अब सैटरडे को मिलेंगे। और यहाँ पर यह सोच रहा होता है कि अभी कारुको कैसा फेस बना रही होगी। फिर ये एकदम से बोलता है कि मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझसे फ्रेंड जैसे बात करो। कारुको मान जाती है और गुड नाइट कहती है। रेंतारो ब्लश कर रहा होता है और सोचता है वागोरी बिना पोलाइटनेस के कैसी लगेगी, मैं उसे जरूर देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ कारुको भी ब्लश कर रही होती है और काफी नर्वस होती है और बोलती है आई होप उसने मुझे स्माइल करते हुए नोटिस नहीं किया होगा। नेक्स्ट सीन में सुबारू अपने और कारुको की पिक्चर देख रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।